दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर आप बबूल का पेड़ बोइएगा तो आम नहीं खा पाइएगा। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने केवल आतंकवाद बोया है और वो चाहता है कि उसके देश में शांति बने और वो विकास करे। मैंने कहा ना कि भगवत गीता में कहा गया कि जो जन्म लेता है वो मरता है, और पाकिस्तान बना है तो एक दिन खत्म भी होगा। और देखिए मैं एक रिपोर्ट लाया हूं, अभी एक नया न्यूज आया होगा, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में डेरा इस्माइल में एक आतंकी हमला हुआ। कहां हुआ है वो भी सोचिए, डेरा इस्माइल के थाना में हुआ है, जिसमें 10 पुलिसकर्मी मरे हैं, कई आम नागरिक मरे हैं। खैर अलग बात होती है। दोस्तों अभी मैं बता दूं कि एक मैं बगल में वीडियो चला दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देखिएगा कि अभी कुछ दिन पहले आतंकी हमला में 78 नौजवान सैनिक मरे हैं। 78 सैनिक, 67 बम विस्फोट हुए, 67। मैं केवल एक महीने के अंदर की बात कर रहा हूं, इस एक महीने में 67 आतंकी हमले हुए हैं और 78 जवान मरे हैं। सोच करके देखिए कैसा पाकिस्तान जगह है। खैर दोस्तों पहले आप बगल में एक वीडियो देखिए, फिर मैं उसके बाद एक डिस्कस करके आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि 2023 में केवल जनवरी से जुलाई 6 महीना में 180 दिन में कितने आतंकवादी हमले हुए। पहले आप उसे देखिए। पाकिस्तान आम चुनाव से पहले एक के बाद एक 10 बम धमाकों से दहल उठा है। बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में 10 बम धमाके हुए हैं। बलूचिस्तान के कई पुलिस स्टेशन, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और कई राजनीतिक दलों के कार्यालयों को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ नौयत के 63 हमले किए हैं, जिनमें पाकिस्तानी फौज और इंतखाबी मुहिम चलाने वाले दफातर और उम्मीदवारों को निशाना बनाया। हमले में पाकिस्तानी फौज के 78 यानी 78 एहलकार हलाक हुए। आपने देखा। अब चलिए हम उस डाटा का बात करते हैं जो मैंने अमर उजाला से निकाला और सारे न्यूज चैनलों में मिल जाएगी। बगल में मैं तस्वीर दिखा दे रहा हूं और उसके बाद पढ़ के सुना दे रहा हूं कि कितने आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान की क्या स्थिति है। सुनिए, पाकिस्तान में जो आतंकी हमला हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए पाकिस्तान में 2023 में आतंकी घटनाओं में 1524 लोगों की हुई है मौत। कितना 2023 में 1524। देखिए दोस्तों कितने आतंकी हमले हुए हैं, 789। 2023 में 789 यानी लगभग 800 आतंकी हमले हुए हैं। और आतंक रोधी कार्रवाइयों के दौरान 1554 लोगों की मौत हुई है। आतंक रोधी यानी आतंकी गतिविधियों को रोकने, आतंकवादियों द्वारा फायरिंग, इसमें 1524 लोगों की मौत हुई है और 1463 लोग घायल हुए। 1463 लोग घायल हुए, यानी यही मिलाकर के हो गया लगभग 3000। 15 4 9 19 और 1 29 और इधर छोटा बहुत मिलाकर के 6 4 10 यानी 3000 समथिंग लोग। आगे सुनिए, मरने वालों में 1000 आम नागरिक थे। 1000 आम नागरिक थे। और सुनिए, और अन्य सुरक्षा बलों के जवान। आतंकी घटनाओं में मृतकों का आंकड़ा बीते 6 साल में सबसे ज्यादा है। सोचिए 2023 में बीते हुए 6 साल में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हैं। कितने हुए हैं? इससे पहले साल 2018 में इतनी मौतें हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में साल 2021 के बाद से लगातार तेजी आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आतंकी हिंसा के केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों पढ़ लिया मैंने, आपको पूरा रिपोर्ट पढ़ के सुना दिए। सोचिए एक साल में 800 आतंकी हमले होने, लगभग 1000 आम नागरिक मरना, हजारों हजार सेना मरना, 1550 कार्रवाई में आतंकवादी मरना और 1450-1500 फिर अलग से जवान, नौजवान, अदर लोग घायल होना। समझ रहे हैं? यह है पाकिस्तान की दुर्दशा। देखिए अब इसका पीछे कारण अगर दोस्तों मैं बता दूं, पाकिस्तान ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। मैंने कहा ना कि जो बना है वो मिटेगा। एक दिन पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। इस दुनिया के मानचित्र में पाकिस्तान नहीं रहेगा। खैर मैं पाकिस्तान की इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। आपने बोया जाहिलों को और आतंकवादी को, तो आपको तो लात ही खानी होगी। खैर दोस्तों, अब आपको लगता होगा कि आतंकवादी हमले वहां करते क्यों हैं, ऐसा होता क्यों है। तो देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं। कहा गया ना कि अगर आप कुआं दूसरे के लिए खोदते हैं ना, तो संभावना यह भी है कि आप उस कुएं में गिर सकते हैं। और अगर आप गिर गए तो ऐसा थोड़ी होगा आप उस कुएं से निकल पाइएगा। जैसे आप दुश्मन है वैसा आप हैं। और अगर आपने निकलने का साधन सोच करके कुआं बनाया है तो फिर दुश्मन गिरेगा वो भी निकलेगा। तो आपने कुआं जब हम अपने लिए कुआं बनाते हैं पानी पीना, हम उसकी सीढ़ियां देते हैं या फिर लोहे देते हैं कि अगर आप गिर जाएं तो उसे पकड़ के निकले। लेकिन जब हम दुश्मन के लिए कुआं खोदेंगे तो क्या हम उसे पकड़ के निकलने के लिए या कोई साधन बनाएंगे जिससे इंसान ऊपर निकल सके? कभी नहीं। इसलिए कहा गया कि जब दूसरों के लिए कुआं खोदी, जब दूसरे के लिए कुआं खोदा जाता है उसमें ऊपर चढ़ने की साधन नहीं होती। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को और भारत को बर्बाद करने के लिए एक ऐसा सीढ़ी खोदा जिसका नाम था तालिबान। तालिबान नामक एक कुआं खोदा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तालिबान अफगानी है। भाई मैं भारतीय हूं और मेरा समर्थन लाख चीन कर दे, मैं लड़ करके जीत जाऊंगा
और सपोज करो कि मैं हिंदू हूं, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि अखंड भारत में पाकिस्तान हमें चाहिए, माइंडसेट, मुझे तिब्बत चाहिए। मैं चीन से तिब्बत मांगूंगा या नहीं मांगूंगा? आप सोच करके देखिए कि अगर मैं एक एंटी टेररिस्ट ग्रुप में हूं और मुझे चीन ने सपोर्ट किया और मुझे सरकार दिल्ली में बैठा दी, तो क्या मैं तिब्बत पर दावा नहीं ठोकूंगा? तिब्बत को अपना नहीं मानूंगा? भाई मानूंगा। अशोक सम्राट के समय में हमारा था, अशोक सम्राट से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही तिब्बत हमारे अंदर था, हमने उसको कैसे छोड़ देंगे? तो बात यहां पे यही आती है कि आपने तालिबान को बिठाया, लेकिन आप ये भूल गए कि तालिबान ने बोला था कि हम पूर्ण अफगानिस्तान बनाएंगे। पूर्ण मतलब पूरा। अब पूरा क्या होता है? तो आप नेट खोलिएगा तो आप देखिएगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उस पर तालिबान दावा ठोकता है कि यह अफगानिस्तान का पार्ट है, और रियलिटी में देखा जाए तो जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके दो हिस्सा हैं, एक अफगानिस्तान में है, एक पाकिस्तान में, और ये देन अंग्रेजों की है। भारत पाकिस्तान जैसे गांधी जी जैसे कोई बंटवारा थोड़ा, तो अंग्रेज जहां लाइन खींच दिया वहीं हो गया। तो अंग्रेजों ने लाइन खींच दिया कि खैबर पख्तूनख्वा आधा अफगानिस्तान आधा हिंदुस्तान, बाद में पाकिस्तान बढ़ गया तो अब अफगानिस्तान बोलता हूं खैबर पख्तूनख्वा मेरा है। जैसे बालूचिस्तान का दो हिस्से हुए, एक चला गया ईरान में 25% के आसपास है, 30%, और जो पाकिस्तान उसमें 60-70% है। तो बस यहीं से लड़ा होता है ईरान और पाकिस्तान का। ईरान कहता है कि जो उधर का बालूचिस्तान है वो मेरा है, और ठीक है पाकिस्तान वाले पे, और पाकिस्तान कहता है जो ईरान में बालूचिस्तान है, आप नेट खोलिएगा आपको मिल जाएगा कि बालूचिस्तान का एरिया ईरान में भी है, लिखिएगा तो बालूचिस्तान इन ईरान, आपको एक मैप मिल जाएगा जिसमें पाकिस्तान और ईरान के अंदर एक राउंडेड रेड या किसी कलर से बालूचिस्तान लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ईरान के अंदर कितना है और कितना पाकिस्तान में है। खैर हम बात को इससे हटा रहे हैं दोस्तों, पाकिस्तान में डेरा इस्माइल में भी मरे हैं, यहां बड़ी बात नहीं है। अभी इससे आगे सुनिए, सिंधु देश के मांग करने वाले जिसमें मैक्सिमम हिंदू होते हैं, सिंधु देश का मांग चल रहा है, और सिंधु देश के मांग के चलते वहां पे भी बम धमाका हुआ है। और कहां पे हुआ है? पाकिस्तान में 8 फरवरी से 12 फरवरी तक चुनाव है। वही सरकार बनाना, इमरान खान को हटाना, इसको हटाना सेना का नया खेल, और यही खेल पर सेना को भारी पड़ रहा है। अब सेना के पास 3 तरफा है, ईरान के खान के समर्थक भी दंगा करना चाहते हैं, उसको रोको। इधर से एक तरफ से सवाल आता है कि ये मारपीट करना चाहता है, इसको रोको। यानी कि पूरा का पूरा सेना घिरा हुआ, उधर टीटीपी मार रहा है, उधर बालूचिस्तान मार रहा है, इधर सिंधु देश के नागरिक मार रहे हैं, इधर खैबर पख्तूनख्वा में हमला हो रहा है, उधर तालिबान मार रहा है, अफगानिस्तान वाला उधर मार रहा है, ईरान मार रहा है, ईरान के बालूच नागरिक जो टेररिस्ट हैं वो मार रहे हैं, इधर से भारत के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है। ये क्या होता है? आप देखिए अभी क्या हुआ है कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो भारत और सऊदी अरब है वो पाकिस्तान बॉर्डर पर रेगिस्तान में हमने सेना अभ्यास किया। अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर हम अपनी सारी सेना उधर घुसाते हैं तो भारत इधर हमला ना कर दे। और ये सही भी है कि कमजोरी पे ही दुश्मन हमला करता है भाई। जब आप कमजोर हो, 10 तरफ से गिरे हो, तो हमें हमला करना सबसे आसान होता है। दोस्तों यही समस्या होती है पाकिस्तान का। मैंने आपको एक बार बताया था, फिर मैं बता रहा हूं कि अगर आप बबूल बोइएगा और बाद में सोचिएगा आम खाएंगे, आप नहीं खा पाएगा। जब आप जो चीज बोइएगा, उसने आतंकवाद बोया भारत की खालत। अब देखिए क्या हुआ, उन्होंने जितने आतंकवाद खड़ा किए, सुन्नी आतंकवाद, शिया आतंकवाद, दोनों को दिया गया कि तुम दोनों मुसलमान हो, भारत पर हमला करो। अब मोदी जी आए तो थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट की, इधर आतंकवादी समर्थकों को ऊपर कार्रवाई, उधर हट गया। अब क्या हुआ, शिया मुसलमान के लिए सुन्नी मुसलमान काफिर हो गया पाकिस्तान में, सुन्नी मुसलमान के लिए शिया काफिर हो गया। भारत के ही एक विवाद को मैं समझा देता हूं। भारत में बहुत जगह एक विवाद आती, तमिल वर्सेस हिंदी आती ना, तमिल वर्सेस हिंदी। अभी आपने सुना होगा बांग्ला वर्सेस हिंदी ममता बनर्जी ने की थी। मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, मैं एक छोटी सी न्यूज बता रहा हूं कि जय बांग्ला, बांग्ला मेरा अलग है, बांग्ला कल्चर है, आप इसको हटाना चाहते हैं हिंदी पढ़ा करके, जय बांग्ला। जब अमित शाह ने कहा था हम हिंदी पूरा देश में पढ़ाएंगे, तो तमिल के लोगों ने इसका कुछ विरोध किया, नेताओं ने, आम जनता ने नहीं, नेताओं ने ज्यादा विरोध किया। उसके बाद बंगाल के जो नागरिक हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया, टीएमसी नेता। अब क्या होता है, मान लीजिए कि ये होता है, अगर आतंकी संगठन रहते तो वो क्या कहते कि बंगाली टेररिस्ट है, काफिर है, और हिंदी वाले काफिर है। भारत की मानसिकता वो नहीं है, क्योंकि भारत में पढ़ने वाले लोग मदरसे में नहीं पढ़ते। दोस्तों पाकिस्तान की सबसे गंदी कारण क्या है? आज सोचिएगा पाकिस्तान इस दुर्दशा में पहुंचा है तो इसका कारण होगा पाकिस्तान में टेररिस्ट, और टेररिस्टों को बनाने के लिए पाकिस्तान की विचारधारा नहीं। पाकिस्तान को कौन बोलता है सेना चलाता है? मैं नहीं बोलता हूं ना, पाकिस्तान को सरकार चलाती, पाकिस्तान को चलाते हैं मौलवी। सुनिए क्यों।
पाकिस्तान के अनुसार से हर मुसलमान को मदरसा में पढ़ना होता है। पहला, मदरसा में पढ़ाने वाला हर मौलवी आतंकवादी और जिहादी होता है। 90% केस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी मौलवी होते हैं पाकिस्तान में, उन सबको फंड देता है ओसामा बिन लादेन या फिर हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुपों के पार्टियों में लोग शामिल होते हैं, उनके मौलवी होते हैं, कट्टरपंथी पढ़ाई देते हैं। तीसरी बात, पाकिस्तान में अभी आप नया न्यूज़ सुने होंगे कि सन 2015-16 से जब से इमरान खान की सरकार बनी थी, उसके बाद से लगातार मूर्तियां तोड़ी गई हिंदुओं की, ये अलग बात होती है। आपको पता है सरकारी स्कूलें तोड़ी गई और उस सरकारी स्कूलों को तोड़ करके वहां मदरसे बनाए गए। सोचिए, इनका कहना है कि हम विज्ञान क्यों पढ़ेंगे, हम जब पढ़ेंगे तो मदरसा में ही पढ़ेंगे, और यही पाकिस्तान मार करता है। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, आपको आतंकवादी बनना है बनिए, नहीं बनना है मत बनिए। लेकिन यहां सवाल आता है, लेकिन सब कुछ कीजिए पर कभी कट्टरपंथी मत बनाइए अपने बच्चों को। अपने बच्चों को समय के अनुसार पढ़ाइए। भारत में है तो भारत के अनुसार पढ़ाइए। पाकिस्तान क्या करता, अपने बच्चों को यह भी पढ़ाता कि हमें अमेरिका से कैसे कमाना, में इंजीनियर कैसे बनना, में डॉक्टर, लेकिन उन्होंने पढ़ाया मदरसा में। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। आतंकवादी हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान में कुल कितने आतंकवादी हमले हुए, तो अब आपको इस चीज से मेरी बातों को समझ में आ गई होगी मैंने जो कहा। और ये बात आप गौर कर लीजिएगा कि पाकिस्तान जल्द टूटेगा। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप इस बात पर क्या कहना चाहते हैं इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी विचारधारा जो आप इस वीडियो पर कहना चाहते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों।